दोस्तों, एक तरफ भारत ने 5th जनरेशन तकनीक में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और एमका फाइटर जेट को स्टेल्थ और बिल्कुल नई ग्रीन कोटिंग तकनीक से लैस करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की पहली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सीरियल प्रोडक्शन में जा रही है, जो कि हाइपरसोनिक क्षेत्र में बड़ी सफलता है। यानी कि एक तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट तकनीक तो दूसरी तरफ हाइपरसोनिक, दोनों में डीआरडीओ ने बड़ी खुशखबरी देशवासियों को दी है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में। वहीं पर दोस्तों, पिछले 5 सालों से हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली टॉप खबरें आपके लिए लेकर आते हैं विद प्रूफ और फैक्ट के साथ। अगर आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो अपलोड होने के साथ ही आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ है। देश की पहली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ने अपने सभी जरूरी परफॉर्मेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और अब ये मिसाइल सीरियल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण में पहुंच गई है। ये जानकारी दी है डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि डीआरडीओ की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के एडिशनल डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक इस मिसाइल ने अपने ट्रायल्स के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब ये भारत की हाइपरसोनिक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन से हुई थी। साल 2007 में इस प्रोजेक्ट पर विचार शुरू हुआ और 2008 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन पर रिसर्च शुरू की। कई सालों की मेहनत के बाद 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल टेस्टिंग हुई, जिसमें भारत ने मैक 6 की स्पीड पर स्क्रैमजेट दहन को सफलतापूर्वक साबित किया। ये वो तकनीकी आधार था जिस पर LRASHM जैसी मिसाइल की नींव रखी गई। इस मिसाइल का डिजाइन सितंबर 2022 में डीआरडीओ के एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में पूरा किया गया। इसमें कई संस्थानों ने मिलकर काम किया है, जैसे एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, स्टर्लिंग टेक्नो सिस्टम और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। मिसाइल के परीक्षण के लिए भारत ने विशेष रूप से 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। पहला हैदराबाद में बना 400 करोड़ का हाइपरसोनिक विंड टनल, जो 2020 से चालू है, और दूसरा IIT कानपुर में 2024 में शुरू हुआ हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, जहां मैक 29 तक की स्पीड पर परीक्षण किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण 2023 में हुआ था, जिसका जिक्र रक्षा मंत्रालय की ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में भी किया गया। इसके बाद सबसे अहम दूसरा परीक्षण 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसमें इस मिसाइल ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। ये टेस्ट मल्टी डोमेन सेंसरों से ट्रैक किया गया और इसमें मिसाइल ने न केवल सटीक टारगेट हिट किया, बल्कि जटिल टर्मिनल मैन्यूवर्स करते हुए मैक 10 यानी लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी हासिल की। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में इस मिसाइल की रफ्तार मैक 6 से मैक 7 तक होने की उम्मीद थी, लेकिन इसने इससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। मिसाइल के कैनिस्टर पर लिखा था LR-02, जिससे पता चलता है कि ये दूसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट थी। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने जून 2025 में बताया था कि अगले 2 से 3 सालों में मिसाइल के सभी फुल स्केल ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे और इसे 2027-28 तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर अनिल कुमार के हालिया बयान से साफ है कि इस प्रोजेक्ट की प्रगति अपेक्षा से तेज हो रही है और अब इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। शुरुआती चरण में इसे ट्रक बेस्ड लॉन्चर से तैनात किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसके शिप बेस्ड वर्जन भी विकसित किए जाएंगे। LRASHM मिसाइल का आगमन उस समय हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स का विस्तार कर रहा है और पाकिस्तान अपनी पनडुब्बी बेड़े को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों के लिए एक सख्ती डेटरेंस बनकर उभरेगी। ये मिसाइल पहले से मौजूद हथियारों जैसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी और भी ज्यादा रणनीतिक ताकत देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ान भरती है और रडार से बचकर लक्ष्य तक पहुंचती है। इसकी गति
इतनी अधिक होती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं होता। LRASHM खास तौर पर चलते हुए नौसैनिक लक्ष्यों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर जहाजों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल की कुछ खास तकनीकी खूबियां है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है, यानी ये भारतीय महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किसी भी लक्ष्य को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 10 है, जिससे ये 1500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 से 8 मिनट में तय कर सकती है। ये कैनिस्टर से कोल्ड लॉन्च होती है, यानी लॉन्च के वक्त मुख्य इंजन नहीं जलता, बल्कि पहले छोटे थ्रस्टर से मिसाइल को हवा में उठाया जाता है, फिर 2 स्टेज वाले सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन इसे हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाते हैं। इसकी बॉडी में लगे क्रूसीफॉर्म एरोडायनामिक सरफेस इसे स्थिरता और दिशा नियंत्रण देता है। LRASHM सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में इसके लैंड अटैक वर्जन भी तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में सेना और वायुसेना दोनों इस्तेमाल कर सकेंगी। चलिए अब बात करते हैं स्टेल्थ तकनीक की। देश का महत्वाकांक्षी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका अब एक बिल्कुल नई और अनोखी ग्रीन कोटिंग तकनीक से लैस होने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय लड़ाकू विमान पर ऐसा पर्यावरण अनुकूल कोट लगाया जाएगा जिसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होंगे। ये कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा निर्माण में एक नया मानक स्थापित करेगा। यानी अब भारत न सिर्फ आधुनिक और शक्तिशाली हथियार बना रहा है, बल्कि पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एमका प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी भारत सरकार ने मई 2025 में दी थी। इसके तहत अब प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस विमान की पहली उड़ान 2029 तक होगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो ये विमान 2034 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। एमका एक सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, एमका की ये स्टेल्थ तकनीक सिर्फ रडार एब्जॉर्बेंट पेंट तक सीमित नहीं है। इसमें कई स्तरों पर सुधार किए गए हैं, जैसे एयरफ्रेम के विशेष आकार, गर्मी को कम करने की तकनीक और अब ये नई ग्रीन कोटिंग जो इसे लगभग अदृश्य बना देती है। इस कोटिंग का असली नाम है अनालक्ष्य मेटामेटीरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, जिसे IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। अनालक्ष्य शब्द संस्कृत में अदृश्य का अर्थ रखता है और ये नाम इसके काम को पूरी तरह दर्शाता है। इसे नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और तब से ही इसे भारत की सबसे उन्नत स्टेल्थ तकनीक में से एक माना जाता है। अनालक्ष्य कोटिंग में इस्तेमाल हुआ मेटा मटेरियल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रेडार वेव्स को सोख लेता है या फिर उन्हें अलग दिशा में बिखेर देता है। इससे विमान रडार स्क्रीन पर लगभग न के बराबर दिखाई देता है। पारंपरिक रडार अवशोषित पेंट में जहां खतरनाक केमिकल्स और भारी धातुएं इस्तेमाल होती है, वहीं अनालक्ष्य कोटिंग पूरी तरह नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली है। इस कोटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वाइड स्पेक्ट्रम के रडार वेव्स को सोख सकती है और उन्हें हीट या स्कैटरिंग के रूप में बदल देती है। इससे ये तकनीक विभिन्न मौसमों और ऊंचाइयों पर भी स्थिर रहती है। IIT कानपुर की टीम ने 2019 से 2024 तक लगातार इस कोटिंग का परीक्षण किया है, जिसमें अत्यधिक तापमान, तेज रफ्तार उड़ाने और स्ट्रेस टेस्टिंग जैसी स्थितियों में इसे जांचा गया। वहीं हर बार इसने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस कोटिंग का एक और बड़ा फायदा है, इसमें इस्तेमाल होने वाले 90% से अधिक मटेरियल भारत में ही तैयार किए जाते हैं, जिससे विदेशी निर्भरता लगभग खत्म हो जाती है। ये न केवल आर्थिक दृष्टि से बेहतर है, बल्कि उत्पादन के दौरान पर्यावरण तकनीक को भी बहुत कम करता है। एमका पर इस नई कोटिंग का इस्तेमाल भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसी 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट रखने वाले शक्तियों की बराबरी में खड़ा कर देगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालातों में, खासकर भारत के पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए, ये विमान भारतीय वायुसेना को जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देगा। ये हाइपर स्टेल्थ कोटिंग न सिर्फ प्रदर्शन के मामले में बल्कि सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इससे भविष्य में भारत को एक्सपोर्ट अवसर और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का फायदा भी मिल सकता है। इसी कड़ी में अगस्त 2025 में फ्रांस के साथ इंजन डेवलपमेंट के लिए हुई साझेदारी भी भारत की इस परियोजना को और मजबूती देगा। बहरहाल दोस्तों, भारत की DRDO के लिए एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए
सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।